हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एसएससी के इंपॉर्टेंट सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये इस सीरीज़ का पार्ट 6 है और ये सारे प्रश्न जो है खान सर के लाइव क्लासेस के और उनके सीट्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मोटर कार में शीतलन संयंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, मोटर कार में जो शीतलन संयंत्र होता है जिसको रेडिएटर भी कहा जाता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा संवहन। किस पे काम करता है? संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापे पर एक होंगे। ओके, देखिए, जो ताप मापा जाता है वो 2 सेल्सियस पर मापा जाता है। ओके, एक होता है सेंटीग्रेड, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे केल्विन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री पर दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम हो जाता है। देखिए, जल का जो घनत्व है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या अंतर आता है। देखिए, आयतन की बात हो रही है, तो जब 0 से 10 तक गर्म करते हैं तो आयतन क्या होता है? पहले घटेगा। ठीक है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, पहले घटेगा, ठीक है, फिर बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ बता दूं आपको, 0 से 4 डिग्री तक बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ेगा, फिर 4 के बाद घटेगा। यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये मैक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस युक्ति का प्रयोग मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, मोटर गाड़ी का जो इंजन होता है उसको ठंडा करने के लिए जो हम लोग युक्ति लाते हैं, जो मशीन लाते हैं अपने काम में, उसका नाम होता है रेडिएटर। क्या नाम होता है? रेडिएटर। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है अभी बताया गया आपको? संवहन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। देखिए, प्रेशर कुकर जो होता है इसमें खाना इसलिए पकता है कि क्योंकि इसमें दाब जो है, प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जो क्वथनांक होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसके चलते पानी जल्दी बॉयल होता है और खाना जल्दी पकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है? थर्मोस्टेट वर्ड का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो देखिए, थर्मोस्टेट का मतलब होता है तापमान जो होता है स्थिर रखना। कैसे रखना? स्थिर रखना, हमेशा कांस्टेंट रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्यों। देखिए, जो गर्मी होता है उसमें सफ़ेद कपड़ा जो होता है बेस्ट होता है पहनने के लिए, लोग सजेस्ट करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनके पास जितने भी ऊष्मा आती है सबको परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि कपड़ा जो होता है ठंडा रहता है, सफ़ेद कपड़ा। आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं क्यों। देखिए, जो शीत ऋतु होती है, ठीक है, जो शीतकाल होता है उसमें क्या होता है कि जो जहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरता है वहाँ पे क्या होता है कि जो भी
पानी होता है वो ऊपर का बर्फ़ में बदल जाता है। क्या बदलता है? बर्फ़ में। पर याद रखिएगा जो नीचे का पानी होता है वो बर्फ़ में नहीं बदलता है। ठीक है, देखिए पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इसे जानते जाने पर क्या होता है कि ऊपरी सतह जो होता है पानी का ये जम जाता है। ठीक है, और जो नीचे का होता है सतह वो लिक्विड में ही रह जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि मछलियाँ जो हैं यहाँ पर जीवित रह पाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है। देखिए जो वातानुकूलक यानी कि जो कि एयर कंडीशनर होता है, ठीक है, ये क्या क्या नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा ये करता है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता पे काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण रखता है, और तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित करता है, तापमान को भी। ठीक है, जिससे क्या होता है जो रूम में है ह्यूमिडिटी लेवल बना रहता है और तापमान बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों? देखिए गर्मी के मौसम में जो पंखा होता है, जो सीलिंग फ़ैन होता है या टेबल फ़ैन होता है, वो आराम का बोध कराता है। इसके पीछे का रीज़न होता है कि जो पसीना होता है, पसीने का वाष्पन जल्दी होता है। क्या होता है जल्दी? वाष्पन जब जल्दी होगा ना तो क्या होगा कि ठंड हमें लगेगी। क्या लगेगी? ठंड लगेगी, ठंड उत्पन्न करेगा। इससे हल्का सा ठंड महसूस होता है, इसलिए हम लोग गर्मी में पंखा के नीचे सोना लोग पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करते हैं, इसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, पसीने का ना सूखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पूरी तरह से पानी से भरी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? देखिए जब कोई भी बोतल जब पूरी तरह से भरा होता है, इसको जब जमने के लिए जाता है तो क्या होता है? बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, जब बर्फ़ बनता है तो क्या होगा? आयतन इंक्रीज करेगा, आयतन जो है ये बढ़ जाएगा और बोतल जो है टूट जाएगा। ओके, अगला है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? देखिए जो भाप होता है, ठीक है, जो कि पानी को गर्म करने से उत्पन्न होता है, ठीक है, इससे हाथ अधिक जलता है। इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है, भाप में जो होता है गुप्त एनर्जी, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, होती है, जिससे ये अधिक ज़्यादा जलता है, जबकि उबलते हुए जल में ये गुप्त ऊष्मा जो है कम होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बादलों वाली रातें स्वच्छ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, क्यों? देखिए जो बादल होता है, जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं, जो जब रात में बादल होता है तो वो रात जो होता है गर्मी यानी कि स्वच्छ रात वाले की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो बादल होती है हवा को अवरुद्ध कर देती है, हवा को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? उष्णता उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्णता उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि उसे किस गुण में होती है? देखिए जो लोहा का गेंद होता है, ठीक है, जो लोहा का गेंद होता है उसको जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ अंतर आता है। बात की जाए तो उसे किस गुण में सर्वाधिक वृद्धि होती है? ठीक है, तो वो होता है आयतन। आयतन जो है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल है जब बर्फ़ पिघलता है तो उसके आयतन में क्या अंतर आता है? देखिए जब बर्फ़ जो होता है, ठीक है, जब वो पिघलेगा यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा, ठीक है, तो उसमें क्या क्या अंतर आएगा? तो याद रखिएगा उसका आयतन जो है वो घट जाएगा। अगला सवाल है
रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? देखिए, रेफ्रिजरेटर का जो थर्मोस्टेट होता है इसका सिंपल सा काम होता है तापमान को स्थिर करना। क्या? तापमान को स्थिर करना। ठीक है, तापमान को स्थिर रखना जो होता है रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट का कार्य होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान में क्या अंतर आएगा? देखिए, जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा होता है इसे कुछ घंटे के लिए अगर खुला छोड़ दे तो लोगों को लगता है कि रूम ठंडा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। रूम का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि कूलिंग करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर के कूलर होता है उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है? देखिए, क्रायोजेनिक ताप, क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता क्या है? तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर इसको बोलते हैं जिसको जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ओके, तो इसको क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो कि इमेजिन किया जा सकता है वो होता है परम शून्य ताप। ठीक है, जो कि इमेजिन मतलब कि जो बनाया जा सकता है। अगला सवाल है, डेजर्ट कूलर में शीतलन किस पर आधारित होता है? देखिए, जो डेजर्ट कूलर होते हैं उनमें शीतलन जो होता है ये होता है वाष्पन शीतलन। क्या? वाष्पन शीतलन। ठीक है, ये जो है अधिक ठंडा करता है हवा को। ओके, अगला सवाल है, केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? देखिए, केल्विन जो स्केल होता है, ताप स्केल होता है, इसे पानी का जो क्वथनांक की बात की जाए तो ये होता है 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केल्विन स्केल से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? देखिए, केल्विन स्केल में बात की जाए मानव शरीर का सामान्य ताप कितनी होता है? 310 केल्विन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किसका है? देखिए, जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जो अच्छे सूखने वाले होते हैं, जो अच्छे सूखने वाले होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, ये कथन था किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ कहते हैं इसको, का नियम, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, नियम से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होता है कौन सा पैमाना है? देखिए, वह स्केल जिस पे कि ताप जो हमेशा पॉजिटिव होगा वो है केल्विन स्केल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश में ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मोमीटर में पठन क्या होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में? देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन माध्यमों में हो सकता है? देखिए, संवहन जो होता है एक ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है, पर ये किस किस में लागू हो सकता है? तो याद रखिएगा, ये होता है गैस में और द्रव में। ठीक है, ये निर्वात में नहीं हो सकता, ठोस में नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, वो विधि जिससे सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा आती है उसे कहा जाता है विकिरण, रेडिएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली गैसें किस तरह की होती है? देखिए, रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो कि जिसको हम फ्रिज कहते हैं, ठीक है, इसमें गैस जो होता है ये ऐसी गैस डाली होती है जो कि प्रसारित होने पर, कैसी प्रसारित, यानी कि फैलने पर, प्रसारित होने पर शीतल होती है, पर शीतल। ऐसी गैसों को डाला जाता है, कंप्रेस करके डाला जाता है ताकि वो जब फैले तो ठंडा हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट किस रंग के होते हैं? देखिए, जो इंद्रधनुष होता है 7 रंगों का, इसमें जो दोनों
सीमांत वर्णपट होते हैं, यानी कि 7 रंग होते हैं ना ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बॉर्डर कलर होता है इसको कहते हैं बैगनी, ये लाल, या ये बैगनी, ये लाल, ठीक है। दोनों सीमांत कलर बैगनी और लाल कलर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस रंग के प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा होती है? देखिए, वैसा प्रकाश जिसमें अधिकतम ऊर्जा होती है वो है नीला। नीला प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा, मैक्सिमम एनर्जी होता है। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।